उसके मारा है और अभी फिर वही किया गया। और आप लोगों ने जो है वो तकरीबन 9 जगह पर अटैक किया और अब उसके बाद फिर पीएम मोदी वही बातें कर रहे हैं। और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे कि जी पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे पॉलिटिकल रैली थी मोदी जी, आप कुछ और बताते ना अपने लोगों को कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, मतलब पाकिस्तान में घुसने के अलावा क्या काम किया है। मतलब आपने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमी में किया होगा, कुछ फॉरेन पॉलिसी में किया होगा, कुछ एजुकेशन सेक्टर में किया होगा, किसी और चीज में भारत में काम हुआ होगा। आईटी एक्सपर्ट्स तो आपके से निकलते रहते हैं, लेकिन ये कि बार बार पाकिस्तान को कहना। और बिल्कुल जो हमारे दोस्त भी कह रहे थे ना मोदी जी छोड़ दीजिए, वो ये भी कह रहे थे कि भारत के लोगों को कि जी भारत के लोग मोदी जी को समझाएं कि भाई मोदी जी इसके सम की धमकियां ना लगाए करें। ये भी जिनकी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, हमारे दोस्त ने ये भी कहा पीएम मोदी के लोगों से या के कह ली भारत के लोगों से कि भाई कोई मोदी जी को समझाए कि मोदी जी इस तरह से भारत को धमकियां ना लगाए करें। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम लोग रोज रात को 2:30-3 बजे तक बैठ के साधारण इंडिया देखते रहे और ये सोचते रहे कि पता नहीं आपके फाइटर जेट कब आ जाए, इसलिए कि मोदी जी तो सुबह होने का वेट करते नहीं है। वो तो इंतजार ही नहीं करते कि सुबह के 6 बज जाए, 5 बज जाए, 7 बज जाए, बंदा ब्रेकफास्ट कर ले उसके बाद किसी जगह जाकर अटैक करे या कुछ करे। नहीं, रात के 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपके फाइटर जेट आ जाते थे। और उसके बाद मतलब कोई थोड़ा सा इंसान लिहाज कर लेता है कि चलो ठीक है अटैक करना है, आपको कोई शिकायत है हम लोगों से, आप आना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं। हमारे लोग भी तैयार ही थे। हमारे लोगों ने कौन सा, आपको जानते हैं कि हमने कौन सा चूड़ियां पहन रखी हैं। लेकिन बात सारी ये है कि थोड़ा सा टाइम अपना सही कर लीजिए। ये मतलब ये इस वक्त तो सहरी भी नहीं होती है जिस टाइम पर आप आए थे, यानी कि 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे अटैक हो रहे हैं। भाई ये कौन सा टाइम है। और सुबह मोदी जी प्लीज ख्याल रखिएगा आइंदा के लिए जब भी आपने आना है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं आना है, बार बार कह रहे हैं आना है। और अगर कोई कहते हैं ना कि अगर कोई बार बार एक ही बात को रिपीट करे ना तो फिर वो काम तो वो करके ही छोड़ता है। तो अगर आपने दोबारा आना है तो भाई टाइम वगैरह सही कर लिएगा। हमारे लोग जो है ना हम तो 5-6 बजे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो पूरा दिन जो काम हो कर लिया करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी अगर दोबारा अटैक अटैक करने का सोच रखा है तो जी सुबह 5-6 बजे तक ही किएगा, इसलिए कि रात ऊपर वाले ने सोने के लिए बनाई है। हर रिलीजन में कहा गया है कि रात को पुरुष को सो जाना चाहिए, और आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है, ये तो आप जानते ही हैं। तो मोदी जी क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे साथ हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए पाकिस्तान के अंदर, जैसे चाइना ने किया है, जैसे और कंट्रीज करती हैं ना। 2-4 कंट्रीज और हैं ना जो इन्वेस्टमेंट करती हैं पाकिस्तान में, वो आप भी कर दीजिए। उसके बाद हम कश्मीर का के भी नहीं बोलेंगे, फिर आप देखिएगा हम कश्मीर कैसे कहते हैं। तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके तो देखिए। आप इतनी जगह पैसा लगाते हैं, कभी कोई कंट्री में जा रहे जी वहां पर, कभी किसी कंट्री में। तो पाकिस्तान तो कभी आपका हिस्सा रहा है, हमारे साथ तो आप लोगों को यकीनन कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगी, इसीलिए आप हमसे लड़ते भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है, क्या उनका भला हो रहा है। सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। हम तुम्हें ये कर देंगे डेली बेसिस पे। ये सुने, शायद मैं कुछ सुना सकूं। और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है।
जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि ये जो लोग जिनको मारा गया ये कोई दहशतगर्द तो नहीं, तो ये तो बच्चे थे, खवातीन थी, लड़कियां थी छोटी छोटी, 18 के करीब बच्चे जो हैं वो जो शहीद हो गए थे। तो मोदी साहब जिस रविश में जा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो 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 वेपन्स हैं, क्या वो इंडिया नहीं पहुंचते, या वो इंडिया से जाने से पहले हवा में ही खत्म हो जाते हैं? मोदी साहब ये जो कर रहे हैं, भारत की आवाम को चाहिए वो खुद सोचें कि वो क्या बोल क्या रहे हैं सारा दिन। वो सारा दिन जो बोलते रहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमले करने हैं, सारा दिन का ये उनका काम है, 24/7 एक ही चीज वो डिस्कस कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो मुझे बताएं। अब पाकिस्तान का वजीर आजम भी अगर यही बात करे तो लोगों ने कहना है देखो जनाब। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का वजीर आजम जानबूझ के खामोश बैठा हुआ है, ट्रस्ट मी। वो इसलिए खामोश बैठा है बिकॉज उसको पता है कि बोलने का फायदा ही कोई नहीं, खामोश बैठे रहो, बोलने का फायदा ही कोई नहीं, खामोश बैठे रहो, ये उनका मकसद है। और वो मेरा ख्याल है कि दे अंडरस्टैंड दिस, इस मीनिंग को वो समझ गए हैं। जय हिंद दोस्तों। मोदी का भाषण सुन पाकिस्तानी मीडिया तिलमिलाया और बौखलाया। जैसा कि इस वीडियो में आप देख चुके होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे बौखला रही है। आरजू काजमी बोल रही है कि नरेंद्र मोदी हमेशा ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भी जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान को ही धमकी देते रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान को धमकी देना नहीं छोड़ रहे हैं। और कमर चिमा ने ये बोला कि हमारे वजीर आज़म 9 मुल्क जा रहे हैं घूमने, खुद गए हैं, जो कि भारत डेलीगेशन टीम भेजा है। और 9 जगहों पे पाकिस्तान के वजीर आज़म खुद बोलेंगे कि कैसे हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान को धमकी देते रहता है, डराता है। यानी कि यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया अपनी गलती नहीं मान रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में टेरर अटैक यहाँ हिंदुस्तान में नहीं करा था पाकिस्तान, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और नरेंद्र मोदी ये अपने मन से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जहाँ तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वहाँ तक अंदर घुसकर और मारेगा, हमने वहाँ तक जाकर वो आतंकी ठिकानों पर हमला किया और सटीक हमला किया। जो कि ये मानना पड़ेगा कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक्यूरेट एकदम वहीं पे सटीक निशाना पे जाके ही गिरा था, कहीं इधर उधर नहीं गिरा था। जो पाकिस्तान भी ये कहीं ना हद तक माना है कि ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही डेडली मिसाइल है। और पाकिस्तान POK नहीं, पाकिस्तान के अंदर जाके बम गिराया गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।